संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वां पखवाड़ा जयंती समारोह चकाई प्रखंड के बिराजपुर स्थित टेलवा मोड़ के दलित मंच परिसर में शुक्रवार को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। उक्त सभा में मुख्य अतिथि बांका संसदीय क्षेत्र के सांसद गिरधारी यादव पहुंचे हुए थे। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए क्या कुछ कहे, देखिए सभा को संबोधित कर रहे सांसद गिरधारी यादव। कुछ लोग आगे आ गए, उसको बराबरी में लाने के लिए आरक्षण दिया गया। इसलिए आपको आरक्षण का जो मुद्दा है हमेशा कभी न कभी आप देखिएगा उठ जाएगा कि ये गलत है, ये सही है, इस पर कोई बात नहीं एकदम जो। लेकिन एक बात है, आरक्षण एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा है इस देश में है, इसको जो टच करेगा, इसको जो लाने का काम करेगा, लागू करने का काम करेगा, वो पीछे चलेगा। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल और आरक्षण की बात की तो क्या हुआ, उनको मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने भी आरक्षण इस देश में लगाया मंडल कमीशन, बड़ा बवाल हुआ देश में। पूरे देश में जितनी गालियां विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को दिया होगा वो कम नहीं है, लेकिन उनको भी गद्दी छोड़ना पड़ा। उसके बाद जो आरक्षण का बचा हुआ पार्ट था, आप लोग नहीं जानते हैं, 4 से 9 के बीच में हम लोग भारत सरकार के में थे और हम एमपी उस समय थे। अर्जुन सिंह जी उसमें शिक्षा मंत्री, उन्होंने कहा कि अब जो शिक्षा का शेष पार्ट का आरक्षण है उसको लागू करना है। उन्होंने उसको लागू किया। जब उन्होंने शिक्षा में आरक्षण दिया उसके बाद दोबारा वो कभी मंत्री एमपी नहीं बना। इस देश में जो पिछड़ों के लिए काम करेगा, जो दलितों के लिए काम करेगा, वो दोबारा सत्ता में नहीं आ सकता। इसका यदि त्याग करने की किसी को कैपेसिटी है, किसी को इच्छा है कि आगे हम जीते कि हारे, इस काम को हम करके ही रहेंगे तभी ये काम हो सकता है। इस देश में जो भी लोग इन समाज के लिए काम करेगा, आप शुरू करिए गौतम बुद्ध, सनातन धर्म चरम सीमा पर पूरा अत्याचार था, पूरे लोग परेशान थे, हर प्रकार की कठिनाइयों का सामना समाज कर रहा था। गौतम बुद्ध ने क्या किया भाई, बोला भाई बुद्ध धर्म हम लागू करेंगे। और उन्होंने अपने जमाने में, अपने उस जमाने में आज से हजारों साल पहले, 2500 साल 3000 साल पहले गौतम बुद्ध ने क्या किया, बोला नहीं, सनातन धर्म जो है जो सही काम सही दिशा नहीं दे पा रहा है, इसलिए। साथ ही सभा को संबोधित करते दी मुंगेर जमुई सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के उपाध्यक्ष श्रीकांत यादव। एवं बहनों, आज हम लोग एक ऐसे व्यक्ति का कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं जिन्होंने संविधान का निर्माण करके हम लोगों को एक अधिकार देने का काम किया। तमाम वक्ताओं ने आपको विस्तार से बताने का काम किया। ये सर्वदलीय मंच के माध्यम से हमें भी यहां आने का मौका मिला। अच्छा अवसर मिला कि आपके साथ माननीय सांसद जी भी आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं और इस जयंती समारोह में तमाम वक्ताओं ने विस्तार से जो बताने का काम किया, उस कड़ी में मैं भी बोलना चाहता हूं कि तमाम, जैसे कुलदीप जी ने बताया कि आप वैसे लोगों की आग्रह पर ध्यान दीजिए कि आपकी लड़ाई कौन लड़ता है, कौन नेता, कौन दल, कौन पार्टी आपके लिए काम करता है, आपके अधिकार, आपके संविधान की रक्षा कौन करता है और आपके संविधान का हनन कौन करता है, यह आपसे छुपा हुआ नहीं है। सामाजिक न्याय के जिस बुलंद झंडे को कर्पूरी ठाकुर जी ने और लालू यादव जी ने मंडल कमीशन लागू कर बढ़ाने का काम किया और जिसका आज तमाम लोग अनुयायी हैं, आपके अधिकार के लिए, आपके हक के लिए, सामाजिक समरसता के लिए हम लोग एक लड़ाई माननीय विपिन सिंह जी जो लड़े थे और जिन्होंने मंडल कमीशन लागू किया, तो ये सारे चीज आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आपके लिए लोकसभा में आपकी संविधान की चर्चा कौन करता है, आपकी संविधान की लड़ाई कौन लड़ता है, चाहे वो किसी दल के नेता हो।
जो संविधान की बात करता है, जो गरीबों की बात करता है, जो वंचितों की बात करता है, आप कल से उठकर वैसे लोगों के साथ रहिए। को संबोधित करते घुटवे पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि परमानंद दास। हम सांसद जी के हमको बुलाए थे, इन्होंने बोला परमानंद टेलवा मोड़ पर जयंती समारोह मनाना है। हमने हाँ बोले, श्रीकांत भाई भी वहीं मौजूद थे, हमारे कुलदीप भाई मौजूद थे। हम लोगों ने सब मिलकर के इस प्रोग्राम को शुभारंभ किया, लेकिन प्राकृतिक ने सुबह लग रहा था कि हम लोग शायद प्रोग्राम आज नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर से प्रकृति ने अपना रंग बदल दिया और आप लोगों ने भी अपना रंग दिखाया। यहाँ पर पहुंच करके सफल को इस सभा को इतना बड़ा रंग दे दिया जो हम आप लोगों को काबिले तारीफ करने से भी कम समझ रहे हैं। बाबा साहब वो व्यक्ति थे जिन्होंने दलित पिछड़े लोगों को अपना स्थान दिए थे। अपने संविधान में उन्होंने लिखा था, उस संविधान को 2 साल 11 महीना 18 दिन लिखने में लगे थे। आज हम लोग जो 2 शब्द बोल रहे हैं इस मंच पर, वो संविधान का देन है। हमारे सांसद महोदय जो सांसद में जाकर गरजते हैं, वो संविधान का देन है। साथियों, आपको शिक्षा के महत्व जानना पड़ेगा, शिक्षा का समझना पड़ेगा कि संविधान को पढ़ना होगा। जब तक हमारे समाज के लोग संविधान को नहीं जानेंगे, संविधान को नहीं पढ़ेंगे, हमारा बच्चा जब तक शिक्षित नहीं होंगे, तब तक हमारे इस इलाका का कोई विकास नहीं हो पाएगा। साथियों, संविधान के सोच रखने वाले हमारे माननीय सांसद, उसका कलेजा छोटा नहीं बहुत बड़ा हो सकता है। साथियों, संविधान को सोचने वाले, बाबा साहब को मानने वाले छोटा दिल नहीं होता है, उसको बहुत बड़ा। सभा को संबोधित करते बाके बिहारी। जो रोकता था, इंसानियत का दमन करता था, जो मानवता विरोधी था, जो पशुता के साथ व्यवहार करता था, इंसान के साथ, मनुष्य के साथ, हिंदुस्तानियों के साथ, भारतीय के साथ, अच्छे लोगों के साथ, तो बुरे लोगों का शासन था। चावदार तालाब में उन्होंने घेराबंदी की, पानी पिया, स्नान किया। पूरे दुनिया के कोई ऐसे अखबार नहीं थे, पूरी दुनिया का बड़ा बड़ा अखबार सब में प्रकाशित हुआ कि बाबा साहब ने चावदार तालाब में जो पाबंदी लगी थी, कुछ बुद्धि भर लोग ही वहां नहा सकते हैं, पानी पी सकते हैं। बाबा साहब ने उसको चकनाचूर किया, ये घमंड को चकनाचूर कर दिया, इस तरह के अन्याय को चकनाचूर कर दिया। हमारे ऊपर होने वाले अत्याचार के खिलाफ मुहिम की बड़ी शुरुआत उन्होंने कर दी। उसी समय से बाबा साहब के बारे में पूरी दुनिया में चर्चा शुरू हो। लेकिन अगर लंबा विस्तार में जाऊं तो ठीक नहीं रहेगा। मुझे मालूम है कि हमको कहां ठहरना है, कहां तक जाना है। मैंने एक ये प्रतीकात्मक दिया कि प्रतीकात्मक रूप से जो अटैक है, उसी तरह ये कहना है कि जहां कहीं भी विरोध हो, उसका क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ कि अगर प्रखंड में कोई बात हो रही हो, पंचायत में कोई बात हो रही हो, जिला में कोई बात हो रही हो, आपके अधिकार को निगलने की कोशिश हो रही हो, तो आपके बीच से भी बाबा साहब को पैदा होना चाहिए। आज तक कोई दूसरा बाबा साहब हिंदुस्तान में पैदा नहीं किया, लेकिन बाबा साहब की शिक्षा ने वो चेतना जगाई कि आज 4थे दिन तक बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। लेकिन बाबा साहब अपनी जयंती मनाने के पक्ष में नहीं थे। वो साफ कहते थे कि हमको तस्वीरों में मत ढूंढो। बाबा साहब साफ कहते थे कि मुझे तस्वीरों में मत ढूंढो, मुझे मूर्तियों में बंद मत करो, मुझे माला में मत जो है समेट के रख दो। हमको ढूंढो किताब में, हमको ढूंढो संघर्ष में, हमको ढूंढो मनुष्य में। अपने अंदर तो चेतना तुम पैदा करोगे, अपने अंदर तो तुम अधिकार के लिए लड़ोगे, जिस तरह तुम भाईचारे पैदा करोगे, दुनिया को एक करने की कोशिश करोगे, असमानता को, गैर बराबरी को मिटाने की कोशिश करोगे, अन्याय के खिलाफ जहां कहीं भी लड़ोगे, वहीं मैं मिलूंगा, मतलब वहीं बाबा। उक्त सभा में चकाय, झाझा एवं चांदन प्रखंड के दर्जनों लोग मौजूद थे।